गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू यूएस इंग्लिश एकेडमी। आई एम डॉक्टर गौरव दीक्षित। तो फ्रेंड्स, आज की इस बेहद खास सेशन में हम आपको द हिंदू की एक बहुत बड़ी खबर से का एनालिसिस करते हैं और वो खबर वो है जो अभी भारतवर्ष में बड़ी तेजी से उस पर डिस्कशन हो रहा है, क्योंकि चार्जेस लगे हैं सनातन धर्म के सबसे बड़े जो एक क्या कहते हैं ना धर्माचार्य होते हैं, जिन्हें हम शंकराचार्य कहते हैं, उनके ऊपर लगे हैं। तो जब उनके ऊपर चार्ज लगे हैं, क्योंकि ऐसा भी मानना है कि उनका अभी गवर्नमेंट के साथ जिस तरह से अ, संबंध चल रहे थे, उसी वजह से वो एक कारण हो सकता है। अब क्या कारण हो सकता है, क्योंकि ये कोर्ट में है, हम उस पर ज़्यादा नहीं जाते हैं, लेकिन हाँ, अगर ये गलत है तो रियली आई कंडेम दैट। अगर उनके वो फॉल्स केस रजिस्टर कराया है तो चलिए जल्दी से चलते हैं, आज की इस खबर का हम एनालिसिस करते हैं। पॉक्सो केस अगेंस्ट मी फॉल्स। पॉक्सो केस जो अगेंस्ट मीन्स मेरे विरुद्ध, मी मीन्स मेरे, फॉल्स मीन्स झूठा है। जो पॉक्सो केस मेरे विरुद्ध लगाया गया है वो झूठा है। वजह क्या है? अटेम्प्ट मीन्स प्रयास किया गया है। टू डाइवर्ट मीन्स घुमाने का, अटेंशन मीन्स ध्यान, ध्यान हटाने का या घुमाने का एक प्रयास है लोगों का फ्रॉम एपिस्टीन फाइल्स। एपिस्टीन फाइल से लोगों का ध्यान हटाने की एक कोशिश है। सेज सियर, सियर हम कहते हैं धर्मगुरु को कहेंगे, ऋषि मुनि को कहते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? सियर। तो लोगों का ध्यान हटाने का एक प्रयास है और उस प्रयास की वजह से ही मेरे विरुद्ध ये झूठा पॉक्सो केस लगाया गया है। ये शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने, जब रिपोर्टर्स ने उनसे बात करी तो उन्होंने ये बात कही। तो बोक्ड ऑन द charges of sexual abusing two persons, Swami Abhimukteswaranand Saraswati claimed on Thursday that the false case was being used to defame him and divert public attention in India from globally discussed Epstein file. तो उन्होंने ये आरोप लगाया खुद ने, किसने? शंकराचार्य जी ने, कि बोक्ड ऑन द चार्ज ऑफ सेक्सुअल अब्यूजिंग, की सेक्सुअल जो अब्यूजिंग के लिए उनको बुक किया गया है। टू पर्सन्स, उनके साथ मतलब दो लोग करे गए हैं, वो और एक उनके शिष्य। तो स्वामी अभिमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती ने ये दावा किया है। क्लेम्ड मीन्स होता है दावा किया। ऑन थर्सडे मीन्स थर्सडे को, कि जो फॉल्स केस है वॉज बींग यूज, वो उनके ऊपर रजिस्टर कराया गया है। वॉज बींग ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, पैसिव वॉइस। टू डिफेम मीन्स होता है बदनाम करना। हिम मीन्स उनको बदनाम करने के लिए किया गया है। डाइवर्ट पब्लिक अटेंशन, और लोगों का ध्यान हटाने के लिए। मतलब जो शंकराचार्य जी हैं वो कह रहे हैं कि दो बड़े कारण हैं। एक तो है कि मुझे डिफेम करना, डिफेम का मतलब होता है बदनाम करना, और साथ ही साथ लोगों का ध्यान हटाने की कोशिश के तहत ये सारा कुछ हुआ है। द स्पिरिचुअल लीडर, जो आध्यात्मिक जो गुरु हैं, वो हैज़ ऑलरेडी मूव्ड, वो हैज ऑलरेडी मूव्ड मीन्स पहले ही हो चुका, ये प्रेजेंट परफेक्ट है टेंस। वो जा चुके हैं कहाँ पे? मूव कर चुके हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट। कहाँ के लिए? इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए। सीकिंग मीन्स देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं क्या? या एंटीसिपेटरी बेल मीन्स होता है अग्रिम जमानत। एंटीसिपेटरी बेल मीन्स अग्रिम जमानत इन केस रजिस्टर्ड अगेंस्ट हिम, जो उनके ऊपर केस रजिस्टर कराया गया है उसमें वो एंटीसिपेटरी बेल के लिए हाई कोर्ट को मूव कर चुके हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, जो काम हो चुका होता है अभी रिसेंट में, उसके लिए वी यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। द प्ली मीन्स जो उनकी याचिका है, प्ली का मतलब होता है याचिका या उनकी प्रेयर। विल बी हर्ड, सुनी जाएगी ऑन फ्राइडे। ये कौन सा टेंस है? फ्यूचर का है, पैसिव वॉइस है, कि सुनी जाएगी कब? ऑन फ्राइडे। फ्राइडे में उनकी याचिका को सुना जाएगा। Hereby bringing out a false case against Shankaracharya. An attempt is being made to suppress the discussion on the Epstein files, he told reporters in Banaras. तो बनारस में ही told means उन्होंने बताया, रिपोर्टर्स मीन्स रिपोर्टर्स को, कहाँ पे? बनारस में। बनारस में उन्हें रिपोर्टर्स से कहा कि हियर मीन्स यहाँ पर क्या है? बाई ब्रिंगिंग आउट ए फॉल्स केस अगेंस्ट शंकराचार्य, कि यहाँ शंकराचार्य के अगेंस्ट क्या है? एक फॉल्स केस रजिस्टर कराया गया है। सो दिस इज एन अटेम्प्ट, क्या? एक अटेम्प्ट मीन्स प्रयास है
बीइंग ये भी पैसिव वॉइस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। इज बीइंग हम लगाते हैं किसमें, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को जब हम पैसिव वॉइस में बनाते हैं तो इज उसकी इज एम आर हेल्पिंग वर्ब होती है और इसके साथ बी ई आई एन जी को हम ऐड कर देते हैं। क्लियर? तो बीइंग हेल्पिंग वर्ब बन जाता है इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। तो मेड टू सप्रेस मीन्स होता है दबाना। द डिस्कशन मीन्स जो डिस्कशन था, तो इस डिस्कशन को दबाने के लिए शंकराचार्य के विरुद्ध, किस डिस्कशन को, एपिस्टीन फाइल्स, एपिस्टीन फाइल्स पे कोई डिस्कशन ना हो इसलिए उन्होंने शंकराचार्य को बदनाम करने के लिए एक झूठा केस रजिस्टर कराया है। द एफआईआर अगेंस्ट अभिमुक्तेश्वरानंद एंड हिज डिसिपल मुकुंदानंद ब्रह्मचारी। तो अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती एंड हिज डिसिपल का मतलब होता है गाइस शिष्य। उनके शिष्य मुकुंदानंद ब्रह्मचारी वॉज लॉज, उनको लॉज मतलब उनके विरुद्ध लिखा गया है ओवर एलिगेशंस, एलिगेशन लगा के मतलब आरोप ऑफ सेक्सुअल एब्यूज, सेक्सुअल एब्यूज का चार्ज करते हुए ऑफ 2 पर्सन्स, 2 लोगों का, इंक्लूडिंग ए माइनर, जिसमें एक माइनर है। माइनर का मतलब होता है एक निश्चित जो एज ग्रुप है उस एज ग्रुप से नीचे का, जिसे हम हिंदी में अवयस्क कहते हैं। मतलब अ पर्सन हु इज अंडर 18 इज कॉल्ड माइनर, और ओवर 18 को हम माइनर नहीं कहते हैं। वो क्या है, वो एक सिटीजन और एक वो पूरा नागरिक बन जाता है और वो वयस्क हो जाता है। और अंडर 18 उसे ना तो वोटिंग का अधिकार होता है, वो 18 एक बच्चे की श्रेणी में आता है। तो ओवर द पास्ट ईयर, पिछली जो सरकार, ईयर ये सब घटित हुआ था। द कंप्लेनेंट्स कहते हैं हम शिकायत करता, वो कंप्लेंट कहते हैं शिकायत को, कंप्लेनेंट मीन्स शिकायत करता। इंक्लूड आशुतोष ब्रह्मचारी, उसमें कौन है, एक आशुतोष ब्रह्मचारी है, एलाइजिस जिनको आशुतोष पांडे भी कहा जाता है, एंड 2 अदर्स और 2 अलग, 2 और जो, और एक कौन थे जो कंप्लेनेंट हैं, आशुतोष ब्रह्मचारी। मैं थोड़ा सा आपको जरा आपकी इसमें लिखा नहीं है लेकिन मैं आपका ध्यान जरा दिलाना चाहूँगा इन आशुतोष ब्रह्मचारी की तरफ कि इनके विरुद्ध बहुत सारे लगभग 27 केसेस आर रजिस्टर्ड, 27 केसेस रजिस्टर्ड अगेंस्ट आशुतोष ब्रह्मचारी, और कई सारे झूठे केस भी उनके उन्होंने लगवाए हैं, और उनके ऊपर भी 27 केस हैं, और उन्हें एक गैंगस्टर के तौर पे भी जाना जाता था, और उनके ऊपर ऐसे केसेस हैं। ये दावा किया था शंकराचार्य जी ने, उनकी बात भी सही थी कि वो एक गैंगस्टर हैं, ये शंकराचार्य जी ने उसके प्रमाण दिए थे बाकायदा मीडिया में। अब मेडिकल रिपोर्ट की बात करते हैं इस पे। एसीपी विमल किशोर मिश्रा सेड, उन्होंने कहा कि ये इनडायरेक्ट नरेशन का है, यहाँ पे कंजंक्शन दैट का यूज है। मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ एलिज्ड विक्टिम, जो एलिज्ड विक्टिम है उनका, जो पीड़ित हैं उनका मेडिकल रिपोर्ट भी मेडिकल हुआ है, रिपोर्ट हैव बीन कंडक्टेड, उनका मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ है और रिपोर्ट भी बन चुकी है, एंड द रिपोर्ट्स हैव बीन हैंडेड ओवर, और रिपोर्ट को दिया जा चुका है। हैंडेड ओवर मीन सौंप दिया गया है, हैंडेड ओवर का मतलब होता है सौंपना, टू द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स, जो इन्वेस्टिगेटिंग मतलब जो जांच अधिकारी हैं उनको मेडिकल रिपोर्ट सौंप दी गई है इन ए सील्ड इनवलप। कैसे, एक सील्ड इनवलप में, सील्ड इनवलप में उनको रिपोर्ट दी गई है। द शेयर सेड ही हैज फाइल्ड अ कंप्लेंट, अब जो शेयर थे जो धर्मगुरु हैं उन्होंने भी कहा है, सेड कि ही हैज फाइल्ड अ कंप्लेंट, उन्होंने एक कंप्लेंट को, उन्होंने भी एक कंप्लेंट को रजिस्टर्ड कराया है, किसके विरुद्ध, कंप्लेंट को रजिस्टर कराया है। कैंड एक्यूजर, जो एक्यूजर हैं उनके विरुद्ध आशुतोष ब्रह्मचारी, आशुतोष ब्रह्मचारी के विरुद्ध उन्होंने भी दिया है अंडर पॉक्सो एक्ट, जो पॉइंटिंग आउट, जो पॉइंट करता है कि 22 सेक्शन 22 उसका ये कहता है ऑफ एक्ट, ये परमिट करता है लीगल एक्शन मींस कानूनी एक्शन इन द केसेस मींस केस में ऑफ फॉल्स कंप्लेंट। तो शंकराचार्य जी ये बता रहे हैं क्या कि वो इसमें जो सेक्शन 22 ये कहता है वो हमें लीगल परमिशन या अधिकार देता है कि अगर उनके विरुद्ध कोई झूठा केस
रजिस्टर कराया गया है तो वो जो है क्या कर सकते हैं, वो भी केस रजिस्टर कराने के लिए एप्लीकेशन या अर्जी दे सकते हैं। तो ये उन्होंने कहा है कि मैंने भी बाकायदा एक इनके विरुद्ध कंप्लेंट लेटर फाइल किया है। तो द रिस्पॉन्डिंग टू क्वेश्चंस अबाउट टेलीविजन, टेलीविजन से क्वेश्चन के जवाब देते टाइम पर कौन, रिस्पॉन्डिंग मीन्स होता है जवाब देना, टू क्वेश्चंस मीन्स सवालों का, अबाउट द टेलीविजन मीन्स टेलीविजन के एयरिंग स्टेटमेंट जो उनके सीधे से फोन या उससे उनके जो जुड़े हुए थे एयरलाइन से, और वहाँ से उनको जो जिस तरह से सवालों के जवाब दे रहे थे और उस जवाब में क्या हुआ था, चैनल एयरिंग स्टेटमेंट ऑफ एलिज्ड विक्टिम, ये एलिज्ड विक्टिम पर तो द शेयर रेज्ड ऑब्जेक्शन, तो उन्होंने इस बात पे एक ऑब्जेक्शन जरूर दिया था, उन्होंने आपत्ति दर्ज करी। ऑब्जेक्शन का मतलब होता है आपत्ति। ओवर मीन्स किस पर, व्हाट ही टर्म्ड, जिस पे उसे उनको ये टर्म दिया गया, मतलब इस तरह से संबोधित किया गया, ये शब्द दिए गए, प्रोसीजरल लैप्सेस, कौन से, जो लैप्सेस कहते हैं हम चूक को, प्रोसीजरल का मतलब होता है प्रक्रियात्मक जो चूक, जैसे ये शब्द दिए गए थे तो उस पर उन्होंने अपना ऑब्जेक्शन भी दिया था। तो यस गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इट, थैंक्स ए लॉट वंस अगेन। जी हाँ, चलते चलते एक बात, आप अपने दोस्तों में जरूर सेशन को शेयर किया करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।